बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की लाहौर में होने वाली मुलाकात और उसके बाद फ़ैसलों की कि उसमें क्या फ़ैसले किए गए हैं और क्यों किए गए हैं। साथ में ही हम ख्वाजा आसिफ की एक बात करेंगे जो उन्होंने दोबारा से एक मुनाफिकाना जो है बयान दिया है, वो मुनाफिकत उनकी क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो इस वीडियो की सबसे बड़ी ख़बर होगी वो ये होगी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को क्या उन्होंने उनसे गुजारिश की, जी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गुजारिश का, और इमरान खान साहब ने किसको लटकाने की बात की। इस वीडियो में हम तमाम वो चीज़ें, वो हक़ाइक़ इस वीडियो में रखेंगे जो आपको एक सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने एक मीटिंग थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और फिर उस मीटिंग में मौजूद उस शख्स ने तमाम बातें बताई हैं जो डीजी ISI और आर्मी चीफ ने बताई थी, लेकिन उसको मिसकोट किया गया, उसको ख़बर को गलत बनाकर पेश किया गया। वो तमाम हक़ाइक़ मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ रखूँगा, लेकिन पहले शुरू कर लेते हैं एक ख़बर से कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ डिस्कस होता रहा और उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके मुंह क्यों मुरझाए हुए थे और बिलावल क्या चीज़ पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। मुलाकात होती है जाती उम्रा में और बिलावल और मरियम बैठती हैं चाय पर, साथ में खाना भी होता है और मरियम गुजारिश करती हैं बिलावल भुट्टो से कि बिलावल बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, मैंने 8 तारीख को आर पार करने का बयान दिया लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा मरा हुआ, और उसके बाद जो है इस्तीफ़ों के मामले पे बड़ा एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है हमारी जमात की तरफ से भी, आपकी जमात की तरफ से भी, और कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसा करें कि ये जो मामला है इसको सॉर्ट आउट करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप क्या चाहती हैं। उन्होंने गुजारिश की कि आप सिर्फ ये बयान आकर मीडिया पर दे दें कि जनाब हम इस्तीफ़े ले रहे हैं, हम इस्तीफ़ों से इनकारी नहीं हैं। मरियम का कहना है कि आपके इस बयानी की वजह से कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, सिंध असम्बली नहीं तोड़ेंगे, हमारा बयानिया जो है कमज़ोर पड़ रहा है और ये तासुर फैल रहा है कि ये इस्तीफ़े नहीं देंगे जिससे हम अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा ठीक है, मैं ये बात मैंने 26 तारीख को करनी है, अपनी PDM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई का इजलास बुलाया हुआ है, लेकिन ये बयान मैं दे देता हूँ। और फिर जो 31 दिसंबर तक, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं मुनाफिकों का कि 31 दिसंबर को फजल रहमान ने कहा कि आपने मुझे इस्तीफ़े फराहम करने हैं, और अब बिलावल ने 13 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर तक डेडलाइन दी है ताकि ये मामला जो है फ़ौरन से पहले किसी तरह से इसको हल कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमने अपने पार्टी के लोगों से इस्तीफ़े मांग लिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है पहली कि ये पार्टी चेयरमैन के पास इस्तीफ़े जाएंगे, ये ना ही स्पीकर कौमी असम्बली के पास जा रहे हैं और ना ही फजल रहमान के पास जा रहे हैं और ना ही मरियम बीबी के पास जा रहे हैं, ये होगा पार्टी चेयरमैन के पास। पार्टी चेयरमैन का इस्तेखाक है कि वो आगे इस इस्तीफ़ों को जमा कराए या ना कराए, और आपको पता है कि पार्टी के पास ये इस्तीफ़े वैसे ही होते हैं और वो किसी से भी ले सकते हैं। अब ये सारे ड्रामा जो है बाहर लगाया गया और एक अहम तरीन बयान दिया गया, वो ये दिया गया कि जनाब कि हम जो हैं अब डायलॉग नहीं करेंगे। जो अपोजिशन मुसलसल डायलॉग पर और जो इनके हामी एंकर्स वजीफ़ा खोरी में आगे निकल चुके थे, रोज़ाना की बुनियाद पर नेशनल डायलॉग का राग अलापते थे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी एक शर्त पर जो है इनसे डायलॉग की बात की कि मैं करप्शन माफ़ नहीं करूँगा, NRO नहीं दूँगा, मुल्की मामलात पर आकर आप डायलॉग कर लें। अब जनाब उन्होंने कहा कि हम इस डायलॉग को मुस्तरद करते हैं। इसी तरह से जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने हम न्यूज़ पर प्रोग्राम था मालिक साहब का, वहाँ पर बैठकर ये कहा कि हमें एक पेज पर बैठना चाहिए। मोहन मालिक साहब ने सवाल किया सिंपल सा, उन्होंने कहा कि इस सारे प्रोसेस, इस सारे अमल में आप क्या देखते हैं कि तमाम क़ुव्वतों को एक बेंच पर बैठना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी बिल्कुल बैठना चाहिए। एहसन इकबाल कहता है बिल्कुल बैठना चाहिए। बिलावल जो अकेले में बैठा हो, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो ये एक हो, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि हम डायलॉग मुस्तरद करते हैं। अब मुझे बताएं कि कौन डायलॉग के लिए पहले भीख मांगता रहा और अब जब डायलॉग की बातें चल रही हैं और ये कहते हैं बिल्कुल बैठना चाहिए। अब दूसरी बात जो है अहम तरीन नुक्ता वो ये है नाजरीन कि डायलॉग इनसे कर कौन रहा है, कोई भी नहीं कर रहा, ना ही
आर्मी चीफ की तरफ से कोई तजवीज़ आई है, ना ही DGISI की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ आई है, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऐसी तजवीज़ आई है कि आए आपको बैठ के कोई तसल्ली कराते हैं आपकी। क्योंकि इनका मकसद जो ये होता है, एक वो ये होता है कि जी डायलॉग करें, हमारे करप्शन केसेस माफ़ कर दें, वो तो होने नहीं है। इसके अलावा तो क्या डायलॉग करेंगे, कोई डायलॉग का मकसद ही नहीं है इनका। क्या डायलॉग इन्होंने करना है कि क्या अब इलेक्शन वापस हो जाएंगे, इमरान खान हुकूमत छोड़ दे, ये मुमकिन है? नहीं हो सकता। इन्होंने डायलॉग यही करना है कि आप हमारी गिरफ्तारियाँ ना करें, हमें जो है मुल्क में जो है सियासत करने दी जाए, हमारी करप्शन पे बात ना की जाए और नैब को ख़त्म कर दिया जाए। ये तमाम बातें जो हैं ये कर रहे हैं। लेकिन मुनाफिकत देखें कि एक जो पार्टी का सीनियर मेंबर है इसी तरह से कहते हैं कि ये शीन लीग है और एक मीम लीग है, और जो शीन लीग का फ्रंट मैन है वो ख्वाजा आसिफ है, और ये वही ख्वाजा आसिफ है जो नैब में जाकर मुलाकात करके आता है शहबाज शरीफ से। अब शहबाज शरीफ ग्रुप ये चाहता है कि डायलॉग हो, और इसका डायलॉग का उन्होंने बारहा जिक्र भी किया है शहबाज शरीफ ने खुद, और उसका फ्रंट मैन भी यही चाहता है कि डायलॉग हो, डायलॉग हो, डायलॉग हो। लेकिन मरीम जो है वो फंसी हुई है। वो कहती है कि अगर मैंने डायलॉग की बात कर दी तो फिर हमारा बयानिया फिर मुस्तरद हो जाएगा और लोग हमें कहेंगे कि तुम फिर बूटों के नीचे लेट गए हो। अब जनाब आ जाते हैं अहम तरीन खबर की जानिब। जो राउफ खुलासा साहब ने खबर दी थी, कहा था कि NTU में एक जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी होते हैं, उनमें डायरेक्टर न्यूज़ भी थे, उनमें बड़े बड़े सहाफ़ी भी थे, और जो एक सहाफ़त में जो ब्रिज का काम करते हैं वो भी लोग मौजूद थे वहाँ पे NTU में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर लोगों की जो है एक फ़ौज के साथ राब्ते की और मुल्क में जो सिक्योरिटी के मामलात में ब्रीफिंग दी गई और कवरेज के हवाले से बात की गई, और हर साल होती है, ये मुसलसल हो रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। वहाँ पे ख्वाजा साहब कहता हूँ, राउफ खुलासा साहब ने ये कहा कि DGISI ने कहा है कि जी आएँ, ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, बैठकर मिलकर बात करते हैं। यानी कि उन्होंने DGISI के तरफ ये सारा सवाल भेज दिया कि खबर घुमन साहब ने सवाल किया था, जिस पे DGISI ने ये कहा कि जी बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए और बैठना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनका नाम था हरमीत सिंह ने जनाब, एक हमारे दोस्त हैं नादिर बलोच साहब, उन्हें इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बहुत ही अहम तरीन बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि राउफ खुलासा साहब मेरे साथ पब्लिक TV में काम करते हैं, लेकिन राउफ खुलासा साहब ने इस एक बात को घुमाकर घंटा पूरा इसके ऊपर लेक्चर दे दिया। ये बात सिर्फ एक आम रूटीन में हुई थी और इसके अलावा बहुत से सख्त सवालात हुए थे। DGISI ने जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में सवालात के जवाब दिए, और ये खबर घुमन का सिक्योरिटी के हवाले से और मामलात के हवाले से भी ये सारा सवाल था, लेकिन इसको घुमा फिरा कर उन्हें डायलॉग की तरफ ले आए। हालांकि और बहुत सी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ से खुद जो है मुलाकातें भी हुई, DGISI से भी हुई। आर्मी चीफ ने हमें खुद कहा कि मैंने इमरान खान साहब से गुजारिश की कि आप अपोजिशन पर हल्का हाथ रखें, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं इनको लटकाना चाहता हूँ, मैं उनको उल्टा लटकाना चाहता हूँ। ये इमरान खान के वर्ड थे। लेकिन आर्मी चीफ ने गुजारिश की कि आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा हाथ होला रखें। ये हरमीत सिंह ने खुद कहा है कि मैं आर्मी चीफ के साथ मौजूद था, उन्होंने ये बात बजाते खुद की है। अब दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह से हमारे मीडिया में जो है वो गलत किस्म की जो है एक तो परसेप्शन पैदा की जाती है, गलत रिपोर्टिंग की जाती है, और फिर एक छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। ऐसे लगाया जाता है कि जैसे आर्मी ने हथियार डाल दिए हैं या वो जो है डायलॉग के लिए तैयार है, उन पर प्रेशर है। लेकिन आप देखें कि एक हम जो बात कर रहे हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हरमीत सिंह ने जो है उनका बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर हैं और दोनों के दरमियान ये जो बात है इससे समझ आती है कि कौन जो है वो मुल्क को हेड कर रहा है, कौन जो है वो सबसे बड़ा हाइल है इस NRO की, जो एक NRO को राग अलाप रहे हैं। इमरान खान साहब क्यों कहते हैं कि वो इनको नहीं छोड़ेंगे चाहे मेरी कुर्सी भी चले जाए। यानी कि एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर उसने बन के दिखाया है, स्टैंड लेकर दिखाया है। और अब जो है उनसे गुजारिश भी की जाती है, उनसे दरख्वास्त भी की जाती है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्का लें। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ पर समझौता करने को तैयार नहीं है, और यही इमरान खान साहब का शुरू दिन से ही मौक़िफ़ रहा है। और हम यही बात कह रहे हैं कि आर्मी और जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक पेज पर हैं, और इससे आपको ये तासुर भी नज़र आ रहा है कि हरमीत सिंह ने जो जिस तरह से नक्शा खींचा है कि दोनों के दरमियान मामलात भी तय होते हैं, लेकिन कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर रहा और इमरान खान अपनी मर्ज़ी के फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि हरमीत सिंह ने कि हर बात पर आर्मी इंटरफेयर नहीं करती, सिर्फ कुछ बातें होती हैं जिस पे आगे आप अपनी जो है राय देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब मुकम्मल जो है अपनी लगन के साथ बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं। और अब राउफ खुलासा साहब ने जो
एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा कर दिया था डायलॉग के हवाले से। अब उसकी जो उस मीटिंग में बंदा बैठा था वो सारी बातें बता रहा है। उसको उन्होंने कहा कि इसके अलावा और बहुत सारी बातें थी जो डिस्कस करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई, लेकिन एक डायलॉग की बात को पकड़ के राउफ खलास साहब ने उसको एक जो है वो बहुत बड़ी खबर बना दिया। और वो उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो छोटी सी बात को बड़ा बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जो नाज़रीन बहुत खबर चल रही है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह जो हैं उनको क्यों ओहदे से हटाया गया, और कह रहे हैं कि बड़ी ताकतवर शख्सियत का कोई फ़ोन आया या किसी की वजह से उन्हें जो है वो कुछ किया गया। लेकिन अब बात ये चल रही है कि जनाब उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके 2 भाइयों का इंतकाल हो चुका था, इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियां आगे नहीं निभा सकता। और ये इस वक्त जो है मामला बड़ा अहमियत का हामिल है, और ये इस वक्त कमान जो है किसी ऐसे बंदे के पास होनी चाहिए जो मुतहरिक हो। अब हरमीत सिंह की एक और जो है वो मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक और ख़बर की भी जो है वो निशानदेही की, और उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बात की कि बिलावल भुट्टो जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा था, GHQ में आर्मी चीफ को उसने 4 से 5 बार कॉलें की हैं। ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने ख़ुद ये बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मैं ये आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि आर्मी आए और आकर यहाँ पर पोलिंग बूथ का सिस्टम संभाले, लेकिन आर्मी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि सॉरी, हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि जब हम आते हैं तो आप लोग फिर हम पर ही बहतान लगाते हैं, इसलिए ये आपका मामला है और आप इसको देखें। बिलावल एक नहीं, उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार फ़ोन कर रहा था। और बिलावल भुट्टो के बारे में तमाम देसी लिबरल्स ये पोर्ट्रेट करते हैं कि ये बहुत बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन है, ये जमहूरी जमात है। आप इनकी जमहूरियत देख लें कि ये इलेक्शन जीतने के लिए किस तरह से जनाब GHQ में फ़ोन करते रहते हैं, किस तरह से वहाँ पे आर्मी को इंटरफेयर करने के लिए अंदर बुलाते हैं, फिर उन पर ऊपर ही तनकीद करते हैं। ये एक बात खुलकर सामने आई है, और ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जब आकर आर्मी पे इल्ज़ामात लगाते हैं तो आर्मी की तरफ से बाकायदा, अब DGISPR हैं वो हर बात पर इनका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इनकी हकीकत ये है कि ये लोग खुद कहते हैं आर्मी को कि आएँ आप पोलिंग बूथ संभालें। हालाँकि पहले मुतालबा ये कर रहा था बिलावल कि हम चाहते हैं कि आर्मी की यहाँ पे जो है वो पोलिंग बूथ पे ना ठहरें, कोई बंदा आर्मी का वहाँ पे ना हो, हम ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर जाते हैं। जब आर्मी नहीं गई, जब इन्होंने देखा कि हम हार जाएंगे, तो इन्होंने आर्मी चीफ को, DGI को GHQ में फ़ोन कर करके बारहा कहा कि मिन्नतें की कि आप आएँ, आप पोलिंग बूथ संभालें, और आर्मी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप वो रास्ता अपनाएं जो जमहूरी है, हम नहीं आएंगे, आपने फ़ैसला कर लिया है, इसलिए हमारी तरफ से माजरत है। जनाब ये हरमीत सिंह ने इंटरव्यू दिया है, हमारे दोस्त हैं नादिर बलोच साहब, उनके चैनल पर, ये YouTube का चैनल है उनका, उनके चैनल पर पड़ा हुआ है, और वो मेरे हम न्यूज़ में कुलीग भी हैं, तो उसमें ये सारे इंकशाफात हुए हैं। और अब देखना यह है कि ये जमहूरी ताकतें और कितना आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि झूठ आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जाएंगे। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।